हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पोल्काडॉट पर मल्टीपल अकाउंट्स के बीच फंड्स ट्रांसफर करना सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि बैलेंस ट्रांसफर ना होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने जाना, पोल्काडॉट इकोसिस्टम में एक अकाउंट तभी एक्टिव रहता है जब उसमें एग्जिस्टेंशियल डिपॉजिट अमाउंट अवेलेबल हो। एग्जिस्टेंशियल डिपॉजिट आपके अकाउंट को रीप होने से बचाता है, या ये कहा जा सकता है कि एग्जिस्टेंशियल डिपॉजिट से कम वैल्यू होने पर आपका अकाउंट रीप हो जाता है। रीपिंग का मतलब है ब्लॉकचेन स्टेट से एक अकाउंट को हटा देना। ऐसा एक इकोसिस्टम में अननेसेसरी अकाउंट्स का स्पेस कम करने के लिए किया जाता है। आप अपने रीप्ड अकाउंट एड्रेस का एक्सेस तब तक नहीं खोते हो जब तक आपके पास उसकी निमोनिक सीड या प्राइवेट की और पासवर्ड है। अब ऐसा भी नहीं है कि ट्रांजैक्शन फीस से आपका अकाउंट रीप हो जाएगा। ट्रांजैक्शन फीस ट्रांजैक्शन कंप्लीशन के टाइम पर ही डिडक्ट होती है, ना कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में चला जाता। अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करने के लिए आप अपने अकाउंट्स को इस यूआई के साथ कनेक्ट कीजिए या नए अकाउंट्स क्रिएट कीजिए। देन अकाउंट्स टैब में ट्रांसफर बटन पर क्लिक करिए। ये ट्रांसफर बटन तब तक हाईलाइट नहीं होता जब तक इस यूआई में आप मिनिमम एक अकाउंट ऐड ना कर लो। दूसरा ऑप्शन है, आप अकाउंट के सामने इस सेंड बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि सेंड बटन से आपका एक स्टेप स्किप हो जाता है अकाउंट सिलेक्ट करने का। अदरवाइज आपको ट्रांसफर में अकाउंट सिलेक्ट करना होता है जहां से आपको फंड्स ट्रांसफर करने हैं। इस पॉपअप मैसेज में सबसे पहले है ट्रांसफर फ्रॉम, जिसमें आप अपने उस अकाउंट को चूज करते हो जिससे बैलेंस ट्रांसफर करना है या जिसमें फंड्स अवेलेबल हैं। देन आता है सेंड टू एड्रेस, जहां आपको फंड्स भेजने हैं उसका एड्रेस। अब क्योंकि हम पोल्काडॉट नेटवर्क में हैं तो यहां हमें डॉट अमाउंट एंटर करना है, तो हम यहां 3 डॉट एंटर कर लेते हैं। लास्ट में है ये एग्जिस्टेंशियल डिपॉजिट, जो हम जानते ही हैं कि पोल्काडॉट पर मिनिमम 1 डॉट आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। इस टॉगल बटन को अनचेक करते ही आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल ट्रांसफर विदाउट कीप अ लाइव चेक, एंड दूसरा है ट्रांसफर द फुल अमाउंट बैलेंस, रीप द सेंडर। ये आपको नोटिफाई करने के लिए है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद आपके अकाउंट में फंड्स मिनिमम ही रह जाएंगे एंड फर्दर ट्रांसफर करने पर आपका अकाउंट रीप हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि फीस ऑफ अप्रॉक्स 15 मिली डॉट यहां डिडक्ट होगी आपके अकाउंट से इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए। अगर ट्रांजैक्शन फेल होती है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, तब भी आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन फी चार्ज हो सकता है। मेक श्योर आप ट्रांजैक्शन अमाउंट वेरीफाई कर लें साइन एंड सबमिट पर क्लिक करने से पहले। ये एक एडिशनल फीचर है इस यूआई का कि आप ब्लॉक ऑथर को टिप भी प्रोवाइड कर सकते हो ताकि आपकी ट्रांजैक्शन को प्रायोरिटी में रखा जाए, स्पेशली तब जब चेन बिजी हो। एक ब्लॉक में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। ब्लॉक की इंफॉर्मेशन आप इन ब्लॉक एक्सप्लोरर आइकन्स में से किसी पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हो। ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके अकाउंट एंड ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड डेटा शो करती हैं। अब हमें कोई जल्दी नहीं है इस ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने की एंड हम ऑथर को कोई टिप नहीं प्रोवाइड करना चाहते, तो इस ऑप्शन को हम ऑफ रखेंगे। लास्ट है इस पेज पर कॉल हैश। एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को डेटा पास किया जाता है ताकि वो एक हैश वैल्यू जनरेट करे। हैश वैल्यू एक ऐसी की है जो ब्लॉकचेन सिस्टम में इम्यूटेबिलिटी लाती है। मींस इसको साइन करने के बाद आपके इस डेटा को कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। कोई अगर इस डेटा में चेंजेस करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा मॉडिफाई करता है, तो ये हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड नेक्स्ट ब्लॉक में डिटेल्स मैच ना होने के कारण इस ब्लॉक को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हैशिंग के कारण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हर बार हैश वैल्यू चेंज होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप सेम डेटा को 2 बार प्रोसेस करते हो तो हैश वैल्यू सेम रहती है। जैसे अगर हम यहाँ एक डॉट पास करते हैं एंड हैश वैल्यू चेक करने के बाद बैक बटन पर क्लिक करते हैं और विदाउट चेंजेस अगर हम नेक्स्ट पेज पर विजिट करें, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यह हैश वैल्यू सेम है जो पहले थी। एक इंटरेस्टिंग फीचर और भी है इस इंटरफेस में, वो है ये हिडन साइन एंड सबमिट टॉगल बटन। इस बटन पर क्लिक करते ही ये 2 ऑप्शंस शो करता है, नॉन्स एंड लाइफ टाइम, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नॉन्स को सिंपली आप ट्रांजैक्शन नंबर समझिए। जैसे हमारे अकाउंट में हमने 2 ट्रांजैक्शंस की हुई हैं तो यहाँ नॉन्स 2 है, बट ये रीसेट भी हो जाता है जब आपका अकाउंट रीप होता है।
नॉन्स ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीमेंट होता है, बट क्योंकि आप मैनुअल सिग्नेचर कर रहे हो तो आप मैनुअली नॉन्स एंटर कर सकते हो। नॉन्स को एक आर्बिट्ररी नंबर कहा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 के नॉन्स में 5 एंटर करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट नॉन्स आपको 3 या 4 शो होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ये कंटिन्यू करेगा लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू से जो भी आपने एंटर की थी। इसीलिए आपको मैनुअली ट्रैक करना पड़ता है नॉन्स वैल्यू को, ताकि आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर पाएं एक ही समय पर। डिफॉल्ट लाइफ टाइम और नंबर ऑफ ब्लॉक्स में 64 है, यानी कि नेक्स्ट 64 ब्लॉक्स तक ये ट्रांजैक्शन वैलिड रहेगी एंड देन ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी। नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी आप सेट कर सकते हो। अगर आप इस ब्लॉक में 0 एंटर करते हो तो इसका मतलब है कि आप इस ट्रांजैक्शन को इमोर्टल बना रहे हो, यानी कि ये ट्रांजैक्शन एक्सपायर नहीं होगी। ये ऑप्शन आपको एक सिग्नेचर वैल्यू रिटर्न करता है, जिसको आप फर्दर चैनल्स पर मैनुअली ब्रॉडकास्ट करते हो, किसी एयर गैप्ड वॉलेट पर, जैसे पैरिटी साइनर। एक ट्रांजैक्शन को इमोर्टल बनाने में रिस्क्स इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट रीप हो जाता है एंड कोई यूजर आपको फंड्स भेजता है तो आपका नॉन्स फिर से 0 से स्टार्ट होगा, एंड क्योंकि एक ट्रांजैक्शन ब्लॉक लाइफ तक एक्टिव रहेगी तो वो रीप्ले हो जाएगी एंड दोबारा आपकी ट्रांजैक्शन फीस डिडक्ट हो जाएगी। जब तक आपको जरूरी ना लगे या कोई रिक्वायरमेंट ना हो, आप इस ऑप्शन को इनेबल रखिए एंड नॉर्मली हैश वैल्यू के साथ कंटिन्यू करते हुए पेमेंट कंटिन्यू कीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट में बैलेंस शो होने लगता है। यही सेम स्टेप आप किसी और नेटवर्क में भी अप्लाई कर सकते हो इस यूआई के थ्रू। अब जानते हैं पोल्काडॉट में फंड्स ट्रांसफर ना होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है इनसफिशिएंट बैलेंस। जिस अकाउंट से आप फंड्स ट्रांसफर करना चाहते हो, आप उसमें चेक कीजिए कि इनफ बैलेंस अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिस्टेंशियल डिपॉजिट। जैसा कि हम जानते ही हैं कि पोल्काडॉट पर एग्जिस्टेंशियल डिपॉजिट अमाउंट है $1 एंड कुसामा पर वही अप्रोक्सीमेट है 0.000033 KSM। तो जब आप फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो क्योंकि आपने ये ऑप्शन ट्रांसफर विद अकाउंट कीप अलाइव चेक इनेबल किया हुआ है, तो ये आपका अकाउंट रीप होने से बचाता है एंड मिनिमम बैलेंस के नीचे फंड्स जाने पर आपको इन्फॉर्म कर देता है, ट्रांजैक्शंस एरर शो कर देता है। नेक्स्ट रीजन है लॉक्ड अमाउंट। अगला रीजन है ट्रांसफर फेल होने का एंड फंड्स ट्रांसफर ना होने का, कि आपके टोकन्स लॉक्ड हैं। अगर आपके अकाउंट में टोकन्स हैं तो आप वेरीफाई कर लीजिए कि ट्रांसफरेबल फंड्स कितना है, एंड अगर कोई वैल्यू लॉक्ड है तो आपको उसे अनलॉक करना पड़ता है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके टोकन्स लॉक्ड क्यों हैं, तो आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको रीजंस शो हो जाते हैं कि आपका फंड्स किस रीजन से लॉक्ड है। यहाँ कुछ ऑप्शंस हमें शो हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वेस्टिंग। वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपकी फंडिंग एक ब्लॉक के कंप्लीट होने तक लॉक्ड रहती है। आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके टोकन्स कब तक अनलॉक होंगे। एक बार वेस्टिंग पीरियड ओवर होने पर आप इस 3 डॉट्स बटन पर क्लिक करते हो एंड ये आपको अलाउ करता है वेस्टेड अमाउंट अनलॉक करना। वेस्टिंग को रिजर्व्ड अमाउंट भी कहा जा सकता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट सही टाइम आने पर ही किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है स्टेकिंग। स्टेकिंग को हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, बट फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि अगर आपने अपने टोकन्स को बॉन्ड किया है स्टेकिंग के लिए तो वो आपको यहाँ शो हो जाते हैं। स्टेकिंग से रिवॉर्ड्स जनरेट होता है। ट्रांसफर करने से पहले आपको इनको अनबॉन्ड करना पड़ता है। डेमोक्रेसी लॉक। इकोसिस्टम में अपग्रेड्स एंड न्यू फीचर्स के लिए रेफरेंडम क्रिएट किए जाते हैं, जिन्हें आप polkadot.polkaassembly.io पेज पर देख सकते हो। अगर आपने किसी रेफरेंडम में पार्टिसिपेट किया था तो आपको वो भी अनलॉक करना पड़ता है। आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करके एक्सपायर्ड डेमोक्रेसी लॉक्स को अनलॉक कर सकते हैं। फाइनली है काउंसिल वोट्स। अगर आपने काउंसिल मेंबर्स के लिए वोट किया था तो वोटिंग के टाइम पे जो आपने डॉट्स बॉन्ड किए थे सिस्टम में, वो भी एक रीजन हो सकता है आपके लॉक्ड डॉट्स या टोकन्स का। ये कुछ बेसिक रीजंस थे पोल्काडॉट पर फंड्स ट्रांसफर ना होने के एंड एरर मैसेज जनरेट होने के। आई होप अब आप कॉन्फिडेंटली फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। अगर आपको डाउट है किसी पॉइंट पर या वीडियो में बताए किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं support@describedot.com पर। नेक्स्ट वीडियो में हम polkadot.js ऐप्स पर नेटवर्क टैब में अवेलेबल सभी मेन्यूज को 1 by 1 डिस्कस करेंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो।